बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। सारे पाकिस्तानी ये बात जान लें, एक बात तो क्लियर हो गई कि आसिम मुनीर साहब ने यह बता दिया कि इमरान खान साहब पे जो केसेस हैं वो कानूनी नहीं है, उनका कानून से कोई लेना देना नहीं है। वो मामला सिर्फ और सिर्फ माफी पे अटका हुआ है कि यहां जिद ये है कि इमरान खान की हमने नाक रगड़वानी है, इमरान खान से हमने माफी मंगवानी है। मामला सिर्फ यहां पे अटका हुआ है और वो शेर का बच्चा जेल में माफी नहीं मांग रहा। उसको रोजाना तंग करते हैं, तंगो तारीख जगह के ऊपर रखा हुआ है, उसको बाहर निकलने को नहीं देते, उसको सहूलियात उससे छीन लेते हैं, कभी बिजली बंद कर देते हैं, कभी इंफॉर्मेशन बंद कर देते हैं, कभी मुलाकातें बंद कर देते हैं, उसके बेटों से भी उसकी बात नहीं करवाते। तो ये जो सारी सूरत हाल पैदा की जा रही है सिर्फ इसलिए है कि इसमें कोई आइन और कोई कानून नहीं है। कैदे तन्हाई में उस आदमी को रखा हुआ है, इसमें कोई आइन और कोई कानून नहीं है। ये सारा मामला एक जिद का है और अना का है कि माफी चाहिए इमरान खान की। तो अब अपना माइंड डिस्क्लोज किया आर्मी चीफ ने कि सच्चे दिल से इमरान खान साहब माफी मांगे तो तब जाके मामला आगे बढ़ेगा। यानी लुब्बे लुबाब उसका यही है कि सियासी मसालियत का एक ही तरीका है, वरना मुल्क में, और ये सियासत में मुदाखलत की बदतरीन एग्जाम्पल है। आज के बाद अगर DGISPR कहे या कोई और कहे कि फौज का सियासत में कोई ताल्लुक नहीं है, तो कम से कम आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का तो बदतरीन ताल्लुक सियासत के साथ है। यह साबित किया किसने? सुहेल वड़ाइच साहब ने, और आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद साबित किया कि सियासी मसालियत में भी उनकी डिमांड है कि एक सच्चे दिल से माफी मांगे एक बंदा। तो ये तो सियासत के अंदर बदतरीन किरदार है, इसको कोई कुछ क्या नाम दे। अच्छा, एक और उन्होंने कहा जी कि तब्दीली के बारे में जो अफवाहें फैलाई जा रही है, ये तब्दीली क्या है, इस बारे में कुछ लोग कहते हैं कि आर्मी चीफ को जनाब कोई बना दिया जाएगा सदर पाकिस्तान, कोई कहते हैं जी शायद आर्मी चीफ रिटायर हो जाएंगे तो नया आर्मी चीफ आ जाएगा। तो अलग अलग चीजें, लेकिन उन्होंने कहा तब्दीली के बारे में जो अफवाहें आ रही हैं, हुकूमत और मुक्तदरा का मतलब है एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों के मुखालिफिन फैला रहे हैं कि जनाब तब्दीली की कोई अफवाह है। देखिए, ये तो क्लियर है कि आर्मी चीफ ने एक्सटेंशन लेनी है और मौजूदा निजाम इस कदर बूट पॉलिश कर रहा है कि अगर नवाज शरीफ ने अपने पैरों पर खड़े होने का फैसला ना किया तो ये एक्सटेंशन तो उन्हें देनी पड़ जाएगी। और इसका बंदोबस्त 1 साल पहले ही हो गया था, 3 साल की मुद्दत को 5 साल करने के बाद। खारजा पॉलिसी पे भी आर्मी चीफ ने बात की। अच्छा, ये भी वो डोमेन है जिसके अंदर उनका कोई इख्तियार ही नहीं है, ना आइन इसकी इजाजत देता है, ना कानून इसकी इजाजत देता है कि एक आर्मी चीफ सियासी मामलात में मुदाखलत करे। तो ऊपर जितना मैंने आपको बताया वो सारी सियासी मामलात में मुदाखलत है। और अब जो है वो तब्दीली के बारे में, यानी इनका क्या काम है इन चीजों से? इनका काम दिफा के साथ है। फिर खारजा पॉलिसी, अब खारजा पॉलिसी में हमारे आर्मी चीफ का क्या रोल है? वजीर खारजा मौजूद है, वजीर आजम मौजूद हैं, वो खारजा पॉलिसी चला लेंगे। लेकिन आर्मी चीफ जो है हमारे हमेशा से वो खारजा पॉलिसीज के अंदर भी मुदाखलत करते हैं जो नामुनासिब है। अब वो ये कह रहे हैं कि हम एक दोस्त की खातिर दूसरे को नाराज नहीं करेंगे। अमेरिका और चाइना से ताल्लुकात को बैलेंस करने के हवाले से ना वो इसके एक्सपर्ट है, ना उनकी इसके अंदर जिम्मेदारी है, ना उन्हें ये करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में एक रवायत बन गई है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही ये सारे काम करती है। बहरहाल ये भी उन्होंने किया और साथ ही उन्होंने इसको भी ओन कर लिया कि डोनाल्ड ट्रंप को जो अमन का नोबेल प्राइज देने के लिए नामजद किया गया है, इस फैसले को उन्होंने ओन किया आर्मी चीफ ने। लेकिन ये मैं पहले भी आपको बता रहा था कि जब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई फील्ड मार्शल की, तो उसके बाद फौरी तौर पर यह कदम उठाया गया था और फौरन हुकूमत को यह हुक्म जारी किया गया, कैबिनेट ने फौरी अप्रूवल दी और सबसे पहले पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। तो आर्मी चीफ ने इसको ओन कर लिया कि जी ठीक है, ये उन्हीं का डिसीजन है। और उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की अमन की ख्वाहिश जेन्युइन है। अच्छा, मईशत के हवाले से जिससे कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है आर्मी चीफ का, लेकिन मईशत के हवाले से भी उनके पास पूरा एक रोड मैप है। अब जितनी किताबें इमरान खान साहब ने पढ़ ली है ना, शहबाज शरीफ की शायद सारी काबीना ने नहीं पढ़ी होंगी, बल्कि इस वक्त जो सारे के सारे कोर कमांडर हैं उनको इकट्ठा कर लें, उन्होंने मिलकर इतनी किताबें नहीं पढ़ी होंगी जितनी इमरान खान साहब ने किताबें पढ़ ली हैं। वो एक पढ़े लिखे आदमी है, उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है चीज़ों का, और एक लीडर जो है वो उसका विजन ज़्यादा होता है हम लोगों से। तो इमरान खान जो है वो डिफरेंट आदमी है और उन्होंने अपना वो टाइम जो जेल के अंदर लोग ज़ाया कर देते हैं माफ़ीनामे लिखने में, इमरान खान साहब ने वो टाइम किताबें पढ़ने में लगाया और उन्होंने दीनी तालीम और दीगर चीज़ें हासिल करने में लगाया। तो ये वक्त भी इमरान खान ने ज़ाया नहीं किया। बहरहाल कुछ लोग तावीलें दे रहे हैं कि जनाब ये कोई हवा बदल रही है, कोई मौसम बदल रहा है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। उसकी वजह यह है कि कल ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को सजाएं हुई हैं, अभी 1-2 दिन में और सजाएं हो जाएंगी।
इमरान खान के बेटों को वीजे अभी तक नहीं मिल रहे। अलीमा खान के बेटे जो हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं हाल ही में। लगातार सजाएं हो रही हैं, नाअहलियां हो रही हैं, छापे मारे जा रहे हैं। हालांकि असद कैसर और तर्जुमान जो है इमरान खान साहब के नियाजुल्लाह नियाजी, इन जैसे जो लोग हैं उनके घरों पे भी छापे मारे जा रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन में प्री पोल रिगिंग इस वक्त जारी है और खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन भी हो रहा है, ड्रोन हमले भी हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो कोई भी अगर कोई नई तावील निकालेगा कि जनाब सिस्टम को इमरान खान को गुंजाइश दे रहा, तो ऐसा नहीं है। लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत से अपना कोई बहुत ज़रूरी काम निकलवाना चाहती है या कोई बैरूनी और अंदरूनी दबाव आया हुआ है। अगर तो एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत से कोई काम निकलवाना चाहती है तो वो आगे चल के बताता हूँ कि काम इन्हें क्या पड़ा हुआ है हुकूमत से, वो आपको मैं बताता हूँ। उनका एक फौलादी आज़म है इमरान खान साहब का। ताहम बुशरा बीबी को पहुंचाई गई तकलीफ के हवाले से इमरान खान साहब इंतहाई इस्तराब में थे, मुस्तरब थे, परेशान थे। बुशरा बीबी ने बताया कि उनकी कोठरी में बारिश का पानी रसने की वजह से उन्हें करंट लगा है और यानी हबस जो है वो बहुत शदीद है। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि जो कुछ मोहसिन नकवी क्रिकेट के साथ कर रहा है वही आसिम मुनीर पाकिस्तान के साथ कर रहा है। ये भी अलीमा खान साहब ने बताया। अब देखिए क्रिकेट तो पूरी तरह तबाह हो गई, पाकिस्तान आखिरी नंबर पे चला गया। पाकिस्तान की मईशत भी पूरी तरह तबाह हो गई, पाकिस्तान में अमन व अमान भी तबाह हो गया, पाकिस्तान में जो है वो इक़्तिदार जो सियासी थी वो भी तबाह हो गई, पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हकूक भी तबाह हो गए, बेशुमार चीज़ें। तो इतना डिटेल में तो नहीं, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि सादा उन्होंने ये किया कि जो कुछ मोहसिन नकवी पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ कर रहा है वही आसिम मुनीर पाकिस्तान के साथ कर रहा है। ये भी अलीमा खान साहब ने पैगाम दिया। और जजेस के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि अगर जजेस का ज़मीर होता तो पाकिस्तान में जुल्म ना होता, अगर इन्हें पता होता कि अल्लाह को जवाब देना है तो ये फस्तायत ना होती। इमरान खान साहब की सेहत के बारे में उनकी बहनों ने कहा जी उनकी सेहत ठीक है, बस एक आंख में उनके कोई मसला नज़र आ रहा था कि वो सुर्ख हो रही थी, तो चेकअप के लिए अदालत में हम दरख्वास्त दायर करेंगे कि इमरान खान साहब का चेकअप किया जाए। सीधी सीधी वजह है, सबको अपनी नौकरी लंबी करनी है। बस शहबाज शरीफ को किसी तरह अपनी नौकरी की मुद्दत बढ़ा के किसी तरह 5 साल पूरे करने जाली मैंडेट के साथ। आर्मी चीफ को 3 नहीं 5 साल चाहिए, हो सकता है उसके बाद उन्होंने 5 साल और भी ख्वाब देखा हो। हर आर्मी चीफ को अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी चाहिए होती है। हर बंदा कुर्सी के बाद जाना ही नहीं चाहता, कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहता। बहुत सारे रिटायर फौजी जो हैं उन्हें मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर बैठा दिया गया है, एक के बाद एक को नवाजा जा रहा है। तो ये सिलसिला जारी है, रिटायर होने तक ये लोग काबू नहीं आते। रिटायर हो जाए कोई तो उसके बाद उसके कुछ काबू नहीं रहता और उसकी हालत क्या हो जाती है ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं। बाजवा को देख लें, फैज़ को देख लें, नदी मंजुम को देख लें, ये ऐसे ही होता है। परवेज मुशर्रफ जो है वो 2 कमरों के फ्लैट के अंदर फौत हो गए दुबई में, तो कुछ नहीं बचता बाद में। एक भी जर्नैल अगर काबिल होता तो औरंगजेब की जगह किसी जर्नैल को लाके बैठा देते, रिटायर्ड जर्नैल को। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।